वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। अब हमने दो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आज हम थर्ड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिलअप और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलो, पहला सेक्शन 1 हमारा क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन का, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अल्फ्रेड रसेल वेलेस स्टडीड। जो अल्फ्रेड रसेल वेलेस थे, इन्होंने भी स्टडी की थी, ठीक है। किस पर स्टडी की थी इन्होंने? इन्होंने इंसेक्ट्स और बटरफ्लाइज पर स्टडी की थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन बटरफ्लाइज, ठीक है। इन्होंने आइडिया दिया था नेचुरल सिलेक्शन का, जो हमें डार्विन थ्योरी में देखने को मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्या है, देखो, द कॉज ऑफ टूथ डिके इज द पीएच ऑफ सलाइवा, ठीक है। देखो, टूथ डिके कब होता है? जब आपका पीएच ऑफ सलाइवा, जो आपका सलाइवा का पीएच होता है, वो जब मोर एसिडिक हो, ठीक है, नेचर में कैसा हो, एसिडिक हो, तब हमारा क्या हो, तब टूथ डिके होता है, ठीक। तो ऑप्शंस में देखो क्या क्या दिया है, बिकमिंग 6.5, 6.5 क्या है, 7 से लेस देन है, मतलब ये एसिडिक है। बिकमिंग 7 क्या है, न्यूट्रल हो जाएगा आपका। लेस देन 5.5 भी क्या है, एसिडिक है, बट इससे ज्यादा एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया सलाइवा का पीएच जब मोर एसिडिक होगा तब होता है टूथ डिके, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज हो रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस का। हमने पढ़ा है 1 कैलोरी का डेफिनेशन। 1 कैलोरी का डेफिनेशन क्या होता है कि जब आप 1 ग्राम ऑफ वाटर को, सॉरी, जब आप 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो वो क्या होती है, 1 कैलोरी होती है। या और कैसे डिफाइन कर सकते हो आप 1 कैलोरी को, 1 कैलोरी वो हीट है जो 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए लगती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलो फोर्थ क्या है, सन, पेडी, रेड, स्नैक इज इन द अबव फूड चेन, द प्रोड्यूसर्स इज। आपको एक फूड चेन दी गई है, ठीक है। आपके सेट में आई थिंक यहाँ पे क्या दिया गया है, राइस दिया गया है, ठीक है। तो राइस, पेडी दोनों प्लांट ही हो गए, ठीक है। सो फूड चेन दिया है, इसमें आपको बताना है प्रोड्यूसर कौन है, ठीक। तो मैंने पढ़ाया है पहले भी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जनरली मोस्टली प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट्स, ठीक। तो यहाँ पे रेड, स्नैक है, सन है और पेडी है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पेडी, ठीक है। और या फिर राइस जो आपके सेट में दिया है, ठीक है। फिफ्थ क्या है, द हार्मोन दैट सप्रेसेस ग्रोथ इन प्लांट्स इज। उस हार्मोन का नाम बताना है आपको, ठीक है। तो क्या क्या दिया है, ऑक्सीन दिया है, जिबरेलिन दिया है, साइटोकिनिन है और एब्सिशियस एसिड है। तो जो सप्रेस करता है ग्रोथ इन प्लांट्स में वो होता है एब्सिशियस एसिड, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट, देखो यूनिट आप फॉर्मूले से निकालते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगर फॉर्मूले की बात करो तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम होता है, ठीक है। तो दोनों ही स्पीड है तो वो दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता, इसका आंसर आ जाएगा नन, ठीक है। आपके उसमें प्रबोध या नवबोध किसी में देखना मीटर पर सेकेंड आंसर दिया है, बट इसका आंसर होगा नन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7, if sodium carbonate is added to ethanoic acid a gas is released with vigorous bubbling, that gas is। देखो, जब आप सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन किससे करवा रहे हो, एथेनोइक एसिड से करवा रहे हो, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3 प्लस एथेनोइक एसिड मींस एसिटिक एसिड है, CS3COOH। इसका रिएक्शन आपको करवाना है। तो जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे तो फॉर्म क्या होता है, CS3COONA फॉर्म होता है, प्लस वाटर रिलीज होता है और CO2 गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो 7th का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो 8th क्वेश्चन, द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू मेक वाटर जर्म फ्री इज।
आप कौन सा केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए? ठीक है, तो हम यूज करते हैं CaOCl2, ये हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। कहीं जगह पे आंसर FeCl3 है, बट ये रॉन्ग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। आप वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 का यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, 9th क्वेश्चन। सोलर सेल इज अ डिवाइस दैट, सोलर सेल क्या करता है, कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सोलर पैनल यूज करते हैं सब, सोलर पैनल सबने देखा हुआ है। सोलर पैनल क्या करता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है। ठीक है, सो ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज, कॉन्केव लेंस कैसा इमेज फॉर्म करता है, ऑलवेज ये क्या करता है, स्मॉल एंड वर्चुअल फॉर्म करता है। स्मॉल ये डिमिनिस्ड भी हो सकता है आंसर। ठीक है, डिमिनिस्ड और वर्चुअल और स्मॉल और वर्चुअल। ठीक, तो ये आपके 10 करेक्ट ऑप्शंस कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। सेक्शन बी में देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एलिमेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेचुरल साइकिलिंग, ये क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स। ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे डीकम्पोजर्स। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द मेजर हार्मोन सेक्रेटेड बाय डैश आर ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकिनिन, ये तीनों किसके हार्मोन्स है, ये सेक्रेट करते हैं प्लांट्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, द आयुपेसी नेम ऑफ मेथिल एल्कोहल इज, मेथिल एल्कोहल का आयुपेसी नाम क्या होता है, मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल होता है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है देखो, फोर्थ, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड टू रिमूव द डैश हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर हमने पढ़ा हुआ है 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सो वॉशिंग सोडा क्या करता है, परमानेंट हार्डनेस के लिए यूज होता है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखो, द इमेज फॉर्म्ड इन अ स्फेरिकल मिरर इन एवरी पोजीशन इज, क्या है, डिमिनिस्ड एंड स्मॉल, डिमिनिस्ड एंड वर्चुअल। ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 2 से क्या हो रहा है, 2 मार्क्स से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर क्या होते हैं, व्हाट इज स्कैवेंजर फूड चेन, डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, और स्कैवेंजर फूड चेन भी इस पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी। सो व्हाट इज डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, देखो डीकम्पोजर्स वो हैं जो डेड और डिके प्लांट या एनिमल्स को क्या करते हैं, और सिंपलेस्ट सब्सटेंस में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं या तोड़ते हैं। ठीक है, सो डीकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन्ड देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग कार्बनिक मैटर। ठीक है, जो डेड और डिकेइंग कार्बनिक मैटर से अपना फूड ले रहे हैं या इनको क्या करते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है देखो, जैसे फंगस है, फूड चेन है, रिलेटेड टू दिस आर कॉल्ड स्कैवेंजर फूड चेन। ठीक है, सो यहाँ फूड चेन जो बनेगी वो स्कैवेंजर फूड चेन है। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखना ये दोनों क्वेश्चन के आंसर। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द नर्व इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस क्या होती हैं, इसको पढ़ते हैं पहले। देखो नर्व इम्पल्सेस क्या है, नर्व इम्पल्सेस एक तरह की सिग्नल होती है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में नर्व्स के थ्रू क्या करती हैं, इंफॉर्मेशंस को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाती है। ठीक है, सो द इलेक्ट्रिकल केमिकल फॉर्म ऑफ सिंबल गिवन आउट फ्रॉम नर्व सेल इज कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, इज द, ये यहाँ पे लिख सकते हो, फॉर्म ऑफ सिग्नल। नर्व इम्पल्सेस एक तरह की सिग्नल है जो इन्फॉर्मेशन को आपकी बॉडी में ट्रांसफर करती है।
एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्या है, व्हाट इज एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है, हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। जब हाइड्रोकार्बन्स में जो एल्कील होता है, ठीक, अब एल्कील का मतलब, एल्कील को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से, ठीक। एल्कील का मतलब इसमें क्या है, एक का हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। या फिर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन में, जैसे मैंने एक ये हाइड्रोकार्बन लिया हुआ है, ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन ये मैंने लिया हुआ है, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे कौन क्या जोड़ देती हूँ, OH, जिसे कौन सा ग्रुप बोला जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ OH जोड़ दी तो ये जो आपका बन गया, ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल, ठीक। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर देन वन हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब आप एक हाइड्रोजन का भी रिमूवल कर सकते हो और एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकते हैं, हाइड्रोजन एटम्स बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बट किससे रिप्लेस होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH से रिप्लेस होंगे, ठीक है, इज कॉल्ड एल्कोहल, तो इसे हम एल्कोहल कहते हैं। एक चीज और ध्यान देने वाली है, कंफ्यूजन वाली चीज है, हमने बेस में भी पढ़ा है हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो वो हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन अलग होता है, ठीक है, और ये OH आपका क्या है, एल्कोहल है या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक। तो एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे मेथिल एल्कोहल हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया, ठीक। ये जो मैंने बनाया है ये किसका स्ट्रक्चर है, मेथिल एल्कोहल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, राइट टू यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के आपको दो यूजेस बताने हैं, तो देखो ये 2 नंबर में आया है, ये 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, तो आप मैक्सिमम 4 या 5 यूज याद करके रखिए, ठीक है। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज देखो क्या क्या है, फॉर मेकिंग प्लास्टर टू जॉइन द ब्रोकन बोन्स, जो हड्डियां टूटी हुई होती हैं उनको जोड़ने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं, ठीक है, प्लास्टर्स लगा हुआ होता है। सेकेंड क्या है, फॉर मेकिंग स्टैचू, टॉयज एंड आइडल्स, ठीक है, स्टैचू, टॉयज ये सब बनाने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। थर्ड क्या है, फॉर इन मैन्युफैक्चर ऑफ जिप्सम, जिप्सम को बनाने के लिए भी यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। यूज्ड इन मेकिंग चॉक, चॉक्स को बनाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर सेल। तो सोलर सेल बनाने के लिए आप क्या चीज़ें यूज करते हैं, ठीक है, तो सोलर सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स से बना हुआ होता है सोलर सेल। अब वो सेमीकंडक्टर्स क्या हो सकते हैं, सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, ठीक है, सेलेनियम हो सकता है, बोरॉन, एंटीमनी, इन सब से बना हुआ होता है आपका सोलर सेल, ठीक। चलो तो आज आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर थर्ड प्रैक्टिस सेट का यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। आगे की वीडियोस, आगे के जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स है, 4 है, 5 है, वो भी हम जल्द ही ले आने का ट्राई करेंगे, ठीक। बाकी आप पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।